उत्तर प्रदेश में एक चुनावी कहावत है, यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। पश्चिमी यूपी की 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को वोटिंग हो गई और 55 सीटों के लिए कल मतदान होगा। इसीलिए चुनावी तपिश ने अब पूर्वांचल का रुख कर लिया है और कहते हैं कि जिसने पूर्वांचल का रण जीत लिया, समझो यूपी की सत्ता उसकी हो गई। इसलिए पूर्वांचल को जीतने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। आइए हम आपको बीजेपी के प्लान पूर्वांचल से रूबरू कराते हैं। पूर्वांचल से तय होगी यूपी की जंग। काशी से सधेगी पूर्वांचल की सियासत। शिव की नगरी से बीजेपी लड़ेगी चुनावी युद्ध। तैयार है बीजेपी का वॉर रूम। पहले चरण की 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 55 सीटों पर कल यानी कि 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। बचे हुए 5 चरणों की 290 सीटों के लिए बीजेपी ने युद्ध स्तर पर प्लानिंग की है। चुनावी जंग में विरोधियों को परास्त करने के लिए बीजेपी का वॉर रूम पूर्वांचल के सियासी गढ़ यानी कि काशी में तैयार हो चुका है। बीजेपी ने अपने वॉर रूम में यूपी फतह की पूरी रणनीति दीवारों पर उकेर दी है। अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। खासतौर से पूर्वांचल के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने खासतौर पे प्लान तैयार किया है और इसकी एक झलक इस मीडिया सेंटर में देखने को मिलती है। यहाँ पर आप दरों दीवारों पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े कटआउट लगे हैं और इन कटआउट्स के जरिए खासतौर से जो वाराणसी में विकास के कार्य किए गए हैं उसे जन जन तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। मीडिया सेंटर की हर दरो दीवार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बीजेपी के किए गए कामों की कहानी बयां कर रही है। काशी कॉरिडोर हो या वाराणसी का रेलवे स्टेशन, बीजेपी वाराणसी मॉडल के जरिए यूपी के वोटर्स को लुभाने में लगी है। बीजेपी की कोशिश यही है कि जो बनारस में विकास कार्य किए गए हैं उसे एक मॉडल के तौर पे लोगों के सामने लाया जाए और ताकि जो उनका वोट बैंक है उसे और मजबूत किया जाए। इस मीडिया हाउस की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल भी तैयार किया गया है, जहां पर जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो यहां मीडिया से रूबरू होंगे और पार्टी की जो रणनीति है उसे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो बीजेपी की तैयारी पुख्ता है और बीजेपी इस मीडिया सेंटर के जरिए एक बड़ी रणनीति तैयार करेगी ताकि वो इस 2022 के चुनाव में जीत हासिल कर सके। बीजेपी ने पूर्वांचल को साधने के लिए वाराणसी में हाईटेक वॉर रूम के साथ ही एक मीडिया सेंटर भी तैयार किया है। बीजेपी का मुख्य मकसद है इस वॉर रूम के जरिए विरोधियों को परास्त करने की कोशिश, जिसके लिए बीजेपी के रणनीतिकार दिन रात यहां मंथन करेंगे और खासतौर पर पूर्वांचल के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों के लिए विजय रणनीति की रचना करेंगे। हम लोग पल पल की खबरों को वॉच करते हैं। यदि कोई विपक्षी हमारे खिलाफ कुछ बोलता है तो यहाँ हम लोग फिर विज्ञप्ति जारी करके और प्रवक्ताओं को तय करके उसका रिएक्शन, प्रतिक्रिया उस पर व्यक्त करते हैं। 71 विधानसभाओं को, पूरी काशी क्षेत्र में 71 विधानसभाएं हैं, 71 विधानसभाओं को यहीं से वॉच किया जाएगा। पूरी चुनावी गतिविधियां यहीं से चलेगी। बात यह है कि हम ये जानते हैं कि हमने काम किया है, हमने सबका साथ सबका विकास किया है तो विश्वास भी हासिल किया है, वोट हमको मिलना है। लेकिन विपक्षी जी तरह से भ्रमित करने का खूब प्रयास कर रहे हैं, अफवाहें फैलाने का खूब प्रयास कर रहे हैं, हम पर अनर्गल टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका मुंहतोड़ जवाब देना भी हम लोग जानते हैं। ये हम इस माध्यम से बताना चाहते हैं। वाराणसी में बीजेपी की ये तैयारी कहने को तो सिर्फ 71 सीटों के लिए है, लेकिन असलियत ये है कि बीजेपी प्लान बनारस को यूपी के जन जन तक पहुँचाना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों की काशी को लोगों के सामने रखना चाहती है। विकास मॉडल पर यूपी जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव जिम्मेदारी से भरा होता है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। हम लोग शुरू से ही गंभीर हैं और अभी भी हम लोगों की तैयारी तो 3-4 महीने पहले से ही चल रही है, लेकिन ये सेटअप जो है ये चुनाव की दृष्टि से बनाया गया। क्या लगता है इस सेटअप की कितनी जरूरत थी? देखिए, बल्कि हम प्रधानमंत्री जी से सीखते हैं कि एक प्रधानमंत्री एक कार्यकर्ता की भांति जिस तरह से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जिताने का, उससे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है कि प्रधानमंत्री जो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम लोग भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के, रात दिन लग के अपना काम कर रहे हैं।
वाराणसी के इस मेगा प्लान के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है। बीजेपी के सूत्रों का यही कहना है। पीएम मोदी खुद पूर्वांचल के सियासी अखाड़े में उतर सकते हैं। छठे और सातवें चरण के मतदान के दौरान पीएम खुद वाराणसी में मौजूद रहेंगे और चुनाव प्रचार की अगुवाई करेंगे। साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी पीएम मोदी ने 3 दिनों तक चुनाव प्रचार किया था और देखते ही देखते पूरी तस्वीर बदल दी थी। 10 मार्च अब दूर नहीं है जब नतीजे तय करेंगे कि पूर्वांचल के साथ साथ अब की बार उत्तर प्रदेश में किसका राज होगा। तो देखिए, पूर्वांचल में किसका राज होगा ये सभी लोग जानना चाहते हैं और ये हम आपको बताएंगे कि पूर्वांचल का गणित क्या कहलाता है, जो सियासी समीकरण है पूर्वांचल का वो क्या है, क्योंकि पूर्वांचल वही जगह है जिस पर अगर कोई कब्जा पा लेता है तो उसके बाद सत्ता का सफर तय कर लेता है। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं पूर्वांचल अहम क्यों है, इसका जवाब जान लीजिए। तो पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश के 28 जिले आते हैं। पश्चिमी जगह पर अभी चुनाव हुआ 11 जिलों की 55 सीटों पर, लेकिन अब 58 सीटों पर। अब देखिए, पूर्वांचल में कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। बड़ा इलाका कहा जा सकता है और इसीलिए इंपॉर्टेंस भी उतनी ही ज्यादा है। 2017 में बीजेपी की 115 सीटों पर जीत हुई थी, तो बड़ी जीत बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी को महज 17 सीटें यहां पर मिली थी। उसके बाद देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 14 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। लेकिन कांग्रेस का हाल यहां पर क्या हुआ पूर्वांचल में, यह आपको बता देते हैं। कांग्रेस पूर्वांचल में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट के रह गई। कोशिश की जा रही है अब आगे बढ़े। तो 2017 में अन्य को अगर बात करें जिसमें निर्दलीय भी आते हैं तो उनको यहां पर 16 सीटें मिली थी। ये पूर्वांचल का सियासी गणित A to Z हमने आपको समझाया। अब 2017 में आपको बताते हैं, 2017 पूर्वांचल में बीजेपी ने 115 सीट जीती थी और 115 सीटें जीती थी। तो यह आपको जानना बेहद जरूरी है कि पूर्वांचल से यूपी की सत्ता का रास्ता जाता है और इसीलिए एक बड़ा प्लान बीजेपी की तरफ से पूर्वांचल के लिए किया गया है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीती थी। 2012 की बात की जा रही है। अब 2012 में समाजवादी पार्टी ने 102 सीटें जीती थी और 2012 में आप लोग बखूबी जानते हैं कि क्या हुआ। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वांचल जीतो, लखनऊ पर कब्जा करो। और बीएसपी की बात करें तो पूर्वांचल में बीएसपी ने भी बड़ी जीत दर्ज की थी 2007 में 85 सीट बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में हासिल की थी। और ये आप बखूबी जानते हैं कि 2012 में अखिलेश की सरकार से पहले 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसीलिए कहा जाता है कि पूर्वांचल पर बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बीजेपी हो, सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एड़ी चोटी का जोर ये सभी दिग्गज लगा रहे हैं।